सदस्या श्रीमती प्रियंका पाल जी से आग्रह होगा कि आप आए और इस संगोष्ठी पर अपने विचार रखें। श्रीमती प्रियंका पाल जी। धन्यवाद। आज इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, जनसेवा और सिद्धांत के प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले हमारे अभिभावक स्वरूप श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे धनबाद के लोकप्रिय विधायक बड़े भैया श्री राज सिन्हा जी, जिलाध्यक्ष बड़े भैया श्री श्रवण राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर भैया जी, राजकुमार अग्रवाल जी, संजीव अग्रवाल जी, बड़े भैया श्री सत्येंद्र भैया जी, बड़े भैया श्री रमेश राही जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता, आप सभी का इस संगोष्ठी में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी जिस संगोष्ठी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो एक ऐसे महानायक की जयंती मनाई जा रही है। उस महानायक के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का जो सिद्धांत था, उस नारा को, उस सिद्धांत को वो लेकर चले। और जहाँ तक कि जीवनी की बात है तो इसके पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आप सभी के समक्ष इसके बारे में अपनी बातों को रखा। वो डॉक्टर मुखर्जी जो इतने बड़े जनसंघ के जो जिन्होंने राजनेता थे, उन्होंने इस बात को रखा कि हमारे देश में एक विधान, एक प्रधान और एक विधान क्यों जरूरी है। उन्होंने शुरू से ही अनुच्छेद 370 को के जो उसकी जो मेन जो धाराएं हैं उसको शुरू से उन्होंने कहा कि उसको हटाया जाए और अपने देश में ऐसे नियम को लगाया जाए जो हमारे देश में सचमुच के हमारे भारतीयता के लिए, हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे देश के संविधान के लिए जो सर्वव्यापी है, जो सार्वभौमिक है, उस चीज़ को लागू किया जाए। आज हम सभी कृतज्ञ हैं। हम सभी इसके लिए हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझे कि उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया और हमारा देश में सिर्फ ये इस बात का ये नहीं रखने के लिए दिया कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं तो हमें सिर्फ भारतीयता की अगर नागरिकता मिल गई है तो हम वहीं पर अपने आप को सर्वव्यापक मान लें, बल्कि उन्होंने इस बात को माना कि हमें किस तरीके से अपने देश के प्रति इस बात को लाना पड़ेगा कि हम सभी अपने देश के एकता, अखंडता के लिए एक साथ में मिल करके सर्व रूप से, सर्व तरीके से, एक जैसे कि एक लकड़ी को जब हम अगर अलग अलग करके रखें तो अलग ही रह जाती है, लेकिन जिस उस लकड़ी को अगर एक साथ एक समूह में एक डोरी से बांध दिया जाए तो वो एक मजबूत तौर पे सामने आता है। ठीक उसी तरीके से हमें भी एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ को, इस सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन काल में ये लेकर चलते रहे। आज वही समय है कि हमें उस सिद्धांत को आगे की ओर ले जाना पड़ेगा। सिर्फ हमारा ये मकसद न रहे कि हम जो है कि हमें सिर्फ भारतीयता के लिए इस बात को न रखा जाए कि हम सिर्फ भारतीयता के उस मुद्दे को रखें, उस बात को रखें कि हमें नागरिकता मिल गई है, हम भारतीय सदस्य हैं, हम भारत के अपने एक नागरिक हैं, इसको लेकर के चले, बल्कि इस बात को लेकर के चले कि किस तरीके से जो हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करें। क्योंकि हमें इस बात का सब समय निर्वहन करना होगा कि कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। ये इस बात को हर समय हमें अपने अंदर बखूबी पाल के रखना होगा। मानते हैं कि कहा जाता है कि इंसान जो होता है उसके शरीर मर जाता है, लेकिन उसके जो सिद्धांत होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं वो जिंदा रहते हैं। उनकी जो आत्मा होती है वो जिंदा, उनके कर्म के जो जितने उन्होंने अपने जीवन काल में जो नीतियाँ दे के गई हो उन्हीं का हमें अनुसरण करना होगा। और आज के दिन में उन्हीं सब चीज़ों का अनुसरण हमारे देश में माननीय हमारे प्रधानमंत्री
यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी उन चीज़ों को निभा रहे हैं। और जो हमारे देश का जिसको मुकुट कहते हैं कश्मीर, जिसको लेकर के, जिस चीज़ को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा कि हमारे देश में एक निधान, एक प्रधान, एक विधान हो, वैसे सिद्धांत को अगर कोई लागू कर पाया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि उन्होंने ही अनुच्छेद 370 को वहाँ से उसको विरोध किया और आज तब जाकर के हमारा जो कश्मीर देश है आज हमारा उस चीज़ से विमुक्त हुआ है। और हमारा जो कश्मीर है जिसको हम अपने देश का मुकुट कहते हैं वो आज स्वतंत्र है। आज बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगी विशेष सम्मेलन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वक्ता हैं, कि हमें आज यही समय है कि उनके सिद्धांतों का हम पालन करें, अनुसरण करें और इसी तरीके से हम अपने देश के प्रति, अपने स्वदेश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, सिर्फ कागज या कलम या सिर्फ उन बातों पे ना रह जाए कि हमने सुना और निकाल दिया, बल्कि हम अपने अंदर से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निष्ठ होकर आगे बढ़े और उनके सिद्धांतों का अनुपालन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।